फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट सेल्फ सेंटर। तो अभी हम लोग क्लास 10 के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे और पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था, पिछले वीडियोस में, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। वहां पर एक छोटा सा व्यू हमने देखा था सिर्फ एक रिएक्शन के मदद से कि कैसे हम लोग किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और हमने उस लेक्चर में सीखा था कि कैसे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली हम लोग 4 के बारे में बात किए थे इन्हीं दो मार्कर्स के साथ, और जो भी रिएक्शंस टाइप होंगे उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा अगले वीडियोस में। फिलहाल हमारा जो फोकस है इस वीडियो में वो है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें कि हम लोग कोई मल्टीपल लगाते हैं एंड एलएचएस और आरएचएस को बैलेंस करते हैं। इससे सारा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक और मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ सीखेंगे, दैट इज हायर नंबर ऑफ एटम्स रूल। तो पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को देखते हैं। करना ऑलमोस्ट उतना ही चीज है, बस हम लोग देखेंगे ऐसे कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 1 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 इक्वल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन विल बी 4, तो यहां भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। एक और खास बात कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप प्लस, माइनस और डिवीजन इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ आपको किसका प्रयोग करना है, मल्टीप्लीकेशन का। किसी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि कोई ऑक्सीजन कम हो रहा है तो एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ये कोई जैसे कि अगर इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे थे H2O से बन रहा था H2 प्लस O2, या इधर एक कम है तो हम लोग एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ऐसा करना गलत होगा। अब इसी रिएक्शन को हम लोग सीखते हैं हायर नंबर ऑफ एटम्स रूल से। देखिएगा यहां पे हम एक को बताते हैं, आप सीख जाएंगे। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हायर नंबर ऑफ एटम्स रूल क्या कहते हैं कि जो भी नंबर है एटम का पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मैक्सिमम नंबर है आप पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या है, 2 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 इक्वल है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब देखिए तो दोनों साइड इक्वल है, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 इंटू 2 4, इट बिकम्स 4 एंड इट इज ओनली 2। इधर भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4। देखिए तो दोनों रिएक्शन सेम है, 2H2 plus O2 gives 2H2O and the same one is 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो ऑलमोस्ट एक ही है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये जो टाइप है आपका, इससे आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं और गलती होने का चांस ना के बराबर होगा, आप ऑलमोस्ट 99% सही बनाएंगे। तो अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन। हम लोग जो नंबर है इसमें हम लोग उसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डाउट रहता है ना हिट एंड ट्रायल में कि हम लोग पहले किसको करें, पहले ऑक्सीजन को करें, पहले क्लोरीन को करें, पहले किसको करें, पहले हाइड्रोजन करें, पहले ऑक्सीजन करें, पहले कार्बन करें, पहले सल्फर करें, ये सारा डाउट इस मेथड से क्लियर हो जाता है। जैसे देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 एंड 2, 3 एंड 2। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो कि ये कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 हो जाएगा, तो यू कैन राइट इज 3/2, या तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है। 3/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब आप हिट एंड ट्रायल से लगाते तो कभी भी 3/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते वहां पर, ठीक है। वहां पर आप सीधे 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर यहां पर 2 से, फिर यहां पर 2 से, और मैं आपको पूछता कि ऐसा क्यों किया आपने, तो आप नहीं बताते, ठीक है। यहां पर आप कहते कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग जो बैलेंस कर रहे हैं वो कौन से तरीके से कर रहे हैं, हायर नंबर से। ये जो 3/2 पार्ट आया दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पार्ट, फ्रैक्शन वाला मॉलिक्यूल है वो, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट को हटाने के लिए उसके डिनोमिनेटर से हम लोग पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इट विल ऑटोमेटिकली बिकम एज 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। और जो हिट एंड ट्रायल था, हिट एंड ट्रायल में आप सीधे यहां पर 2 3 से मल्टीप्लाई करते, यहां 2 यहां 2 इक्वल हो जाता। कम टू नेक्स्ट इक्वेशन, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2। ये एक अच्छा रिएक्शन है। किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, इट ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज नोन एज कंबसन, इट इज नोन एज कंबसन।
जिसको हिंदी में हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलेगा, वो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इट ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। नीचे वाले रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, दैट इज प्रोपेन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। चलिए एक बार आपके लिए लिख देते हैं 1 2 2 1। एक और खास बात याद रखनी है कि जो भी एटम दो से ज्यादा जगह पर हो, मतलब या तो रिएक्टेंट में 2 बार हो जाए या फिर प्रोडक्ट में 2 बार हो जाए, तो उसको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, लास्ट में ऑटोमेटिकली वो बैलेंस होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर किसके लिए देख रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए। कितना है? 4। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? दिस वन 4 2। तो 4 4 तो इक्वल हो गया। कार्बन ऑलरेडी हमारा इक्वल है, अब जो भी हम लोग को बैलेंस करना है वो ऑक्सीजन को। तो रिएक्टेंट के में ऑक्सीजन कितना है? 2, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 + 2 4। तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। अंडरस्टूड? ये हो गया यहां तक। अब देखिए सारा कुछ बैलेंस है यहाँ पर। 2 2 4, 2 2 4, और ये कार्बन बराबर। और दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है, और इट टोटली कंफर्म्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये रूल कर रहे हैं। अब जैसे देखिए SO2 + O2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे कि हमने आपको कहा पहले भी कि इसमें एडिशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे इधर ऑक्सीजन 4 इधर 3 है, तो बहुत लोग ऐसे भी लिखता है, हमने देखा है, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया कि सर इधर ऑक्सीजन 4 था, इधर 3, हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन ये गलत तरीका है। हमने आपको क्या बताया कि सिर्फ आप कौन सा साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। सिर्फ आप किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। ये 2 है, अगर ये 1 हो जाता तो ये SO3 इक्वल हो जाता। तो ये 1 कब होता? जब हाफ इंटू 2 करते तब ये 1 होता। तो SO2 + 1 ऑक्सीजन गिव्स SO3। लेकिन क्या ये रिएक्शन सही है? नहीं है। ठीक है, तो इस तरह को हम लोग को किससे बैलेंस करना होगा? 2 से। जब ये वाला पार्ट आपका आ जाए नॉन इंटीजर या फ्रैक्शन, तो वो रिएक्शन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कहलाता है, और उसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर भाग खत्म हो जाए, और इट गिव्स कंप्लीट इंटीजर एज 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। देखिए दोनों साइड इक्वल होगा, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होगा। एक रिएक्शन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये रिएक्शन आप इसी बेसिस पे करेंगे जिस बेसिस पे हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, और ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर सेंड करेंगे और मैं बताऊंगा आपको वो सही है या नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये केमिकल बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशंस टॉपिक को अच्छे से कवर करा है, सीखा है, और जो भी आपके बुक्स में, अलग अलग बुक्स में, मटेरियल्स में, मॉड्यूल्स में होंगे, आप उस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मैं उसे आपको फिर से बता सकूं।